पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हेडिंग इसका बन सकता है वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोनों बात इसकी हो सकती है। कुल मिला के बात यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है इन दैट वे। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। नहीं, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। अब ये मान लीजिए इस वक्त रखा हुआ है θ1 एंगल में, और तुम इसको घुमा देते हो और घुमा के तुम ले आते हो इस पोजीशन में, दैट इज θ2 एंगल। ठीक। अब आप जो है क्या कहोगे, सर जी हमने पहले इसका हेडिंग लिखेंगे वर्क डन या मैग्नेटिक क्या पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है इसमें क्या हुआ, मान लीजिए कि आपके पास एक क्या था भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल सी बात है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक क्या रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है, पहले से θ1 एंगल पे रखा हुआ है, घूम के आ गया कितने एंगल पे, मान लो θ2 पे ले गए। इस तरह सिंपल सी बात है। फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है इसमें, वर्क क्यों करना पड़ेगा, पहला सवाल ये है। देखो ये क्या है, इधर नॉर्थ पोल ऑफ बड़ी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, बड़ी मैग्नेट का साउथ पोल है, बड़ी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और बड़ी मैग्नेट का साउथ पोल इधर है। छोटी मैग्नेट का साउथ पोल और छोटी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसे हो गए। जब तुम इसे समझ लो ऐसे कि कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है स्टेबल कंडीशन में और तुम इसे बार बार छेड़ोगे तो ये वापस कहाँ आना चाहती है, अपनी सेंट्रल पोजीशन पे। तो जितना तुम्हें इसको अपनी सेंट्रल पोजीशन से हटाना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। यही फोर्स जब तुम लगाओगे तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो वो कहाँ में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम कहते हैं कि भाई लेट ए मैग्नेटिक डाइपोल magnetic dipole is kept in uniform magnetic field, magnetic dipole of momentum कितना m। एक मैग्नेटिक डाइपोल है मोमेंटम m का जो रखा हुआ है kept in uniform मैग्नेटिक फील्ड B, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, एट एंगल θ1 एंड रोटेटेड, और रोटेट कर दिया गया अप टू एंगल कितना, θ2। ठीक है। तो वी नो दैट इन रोटेशनल सिस्टम, अब बस यही बात समझने की है, रोटेशनल सिस्टम में वर्क डन का क्या फर्क है। एक लाइन में समझ लो, नॉर्मली फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई खास बात नहीं है। मगर जब कोई चीज़ गोल घुमाई जाती है तो डिस्प्लेस तो हो ही नहीं रही, तो फिर कहाँ है वर्क, तो फिर वर्क डन है टॉर्क इनटू एंगल में। माने सुनो, W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब वही चीज तुम्हें करना है W, और सर्कुलर में रोटेशनल में तो तुम फोर्स के लिए कर देते हो टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट जो S था उसके लिए कर देते हो थीटा। तो हम कह देंगे वी नो दैट इन रोटेशनल सिस्टम फॉर स्मॉल एंगल d थीटा वर्क डन इज dw। सो dw बराबर हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा,
जहाँ फोर्स था वहाँ टॉर्क आ गया, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट था वहाँ एंगल आ गया। फिर से मैं कह रहा इस बात को हैंड टू हैंड याद करने की कोशिश करो, पेपर पे लिखना है तुम्हें, अपनी मंजिल याद रखो, तुम्हें जाके पेपर देना पास हो गया। आज के अलावा तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें आदर्श बच्चा नहीं बनना है, रोल मॉडल नहीं बनना है, डब्बू नहीं बनना है, तुम्हें जाके पेपर देना है, नंबर लाए 95 से ऊपर, खत्म हो गई बात। वो बस उसी पर फोकस रखो। तो अगर हम कहें कि टोटल वर्क डन, वो जो वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्पीच के लिए पढ़ाई लिखाई करो, अरे भाई एग्जाम दो और नंबर लाओ और पास हो जाओ बस, अच्छे नंबरों से, और सिलेक्शन ले आओ, अच्छा मेडिकल कॉलेज ले आओ, मॉडल तो अपने आप बन जाओगे तुम लोगों के। ठीक है, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2 टॉ डी थीटा। टॉ का फार्मूला सबको पता है, कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। टॉ बराबर टॉ बराबर टॉ बराबर टॉ बराबर बोलो, कौन बताएगा टॉ का फार्मूला? अरे टॉ का फार्मूला कौन बताएगा? दफा हो जाओ। टॉ बराबर एम बी साइन थीटा, टॉ बराबर एम बी साइन थीटा, यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें जो है तुम्हें मालूम है कि भाई जो cos थीटा है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें एम बी कॉन्स्टेंट है और बी भी कॉन्स्टेंट है, तो एम बी बाहर आ गए, अंदर साइन थीटा का हो गया माइनस के cos थीटा, और इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2, क्योंकि θ1 से θ2 तक इसे घुमाया गया है। तो W बराबर एम बी इंटू, इसे माइनस को अगर चाहो बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस के एम बी, और ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। वेरी गुड। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर इसे अंदर ले जाएं तो W बराबर एम बी cos θ1 माइनस cos θ2, ये इसका क्या आया, फॉर्मूला आ गया, इसको याद करना था, cos θ1 माइनस cos θ2। साफ साफ चाहो लिख दो इसको इधर, अभी के अभी याद करो इसको हैंड टू हैंड। W बराबर एम बी cos θ1 माइनस cos θ2, इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि cos का भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास जो इनिशियल पोजीशन है, जो आपके पास इनिशियल पोजीशन है, मान लीजिए वो थीटा बराबर 90 डिग्री, क्या है भाई 90 डिग्री के, वो 90 डिग्री पे रखा था पहले से ही, और तुम उसको लेके आए हो θ2 यानी कि थीटा तक। क्या मतलब हुआ इस बात का कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड था और इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एक डायपोल रखा हुआ था Sn, ठीक, कितने एंगल पर, 90 पर, और अब आप उसको ले आए हो कितने एंगल पर, थीटा पर। देन यू से दैट क्योंकि cos 90 होता है 0 और cos थीटा बराबर cos थीटा ही होगा, तो जब यहाँ रखोगे तो W बराबर आ जाएगा एम बी cos 90 माइनस cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो W विल बिकम माइनस के एम बी cos थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम 90 to थीटा। अब इसमें एक बात और है, क्या कि दिस वर्क डन स्टोर एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी
सो ये फार्मूला किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। क्या फार्मूला हो गया, U बराबर माइनस के mb cos थीटा हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछ लिया भाई, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बताना मैं बोर्ड में अगर आ गया तो, व्हाट इज द रेशो ऑफ U एंड टॉ, या टॉ एंड U, तो तुम कह दो टॉ बराबर होता है भाई mb sin थीटा और ये होता है mb cos थीटा। अगर साइन को एक मिनट छोड़ दो तो टॉ अपॉन यू का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू होता है tan थीटा के बराबर। ऐसी बातें कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया।